अस्सलामुअलैकुम। हम अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को रमूज़ दस्तनासी की इस नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज का मौजू है शख्सियत की अक्कास लकीरें। ज़िंदगी की लकीर से ऊपर नीचे बाहर सभी तरफ शाखें फूटती हैं। इनमें से कुछ तो छोटी होती हैं और कुछ बड़ी, बाज़ मुकम्मल और वाज़े और बाज़ शिकस्ता और ऐबदार। ये शाखें, इनका रुख, बनावट, रविश, आगाज़ और इख्तिताम सभी अमूर का नहायत गौर से मुतालिया ज़रूरी है। हर ऐसी शाख दर हकीकत किसी अहम वाक़या की तरफ इशारा करती है। बाज़ औक़ात इसका असर देर पा होता है। इनमें से हर शाख की नौइयत के एतबार से हम अच्छे और बुरे दोनों किस्म के अहकामात लगा सकते हैं। अगर ज़िंदगी की लकीर से इसके अंदर और बाहर दोनों जानिब ऊपर जाने वाली मुतवातर शाखें फूटती हुई नज़र आएँ तो ये नुमायाँ फ़रोग़ व इर्तिक़ा की आइनादार है। यानी हर एक शाख ज़ाती जदोजहद से दुनियावी तरक्की का पता देती है। ऐसा शख्स अपनी कोशिशों से यके बाद दीगरे तरक्की के ज़ीने तय करता चला जाता है और हर दफ़ा बेहतर माली हालत और दुनियावी तरक्की का हामिल बनता जाता है। ऐसी शाखें मुआशरे में नुमायाँ हैसियत के साथ नए मंसूबों के लिए कोशिशें करने के लिए हालात साज़गार बनाती हैं। इसके बरक्स अगर ज़िंदगी की लकीर के दोनों जानिब मुतवातर शाखें नीचे का रुख करती हैं तो कदम कदम पर शिकस्त, नुकसान, ज़हमत तबीयत में मुसलसल अफसरदगी पैदा कर देती हैं, जैसा कि तस्वीर 32 में वाज़े है। ऐसा शख्स बहुत ही नाकाम और मसाइब से भरपूर ज़िंदगी गुजारता है। जब एक वाज़े शाख ज़िंदगी की लकीर से निकल कर दिमाग और दिल की लकीरों को अबूर करती हुई पहली उंगली के तहतानी उभार के इलाके में पहुंच जाए, जैसा कि तस्वीर में वाज़े है, तो ये ज़िंदगी में एक अहम संगे मील का हुक्म रखती है। पहली उंगली का तहतानी पुरगोश्त हिस्सा गुरु का उभार कहलाता है। इसका ताल्लुक़ सरबुलंदी, वक़ार, अज़मत और दुनियावी तरक्की जैसे अमूर से होता है। जब ज़िंदगी की लकीर एक वाज़े शाख सलामती के साथ इस उभार तक पहुँचे तो ये इस बात की दलील है कि ये शख्स फितरी बलबूते पर दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगा। अगर ज़िंदगी की लकीर से एक शाख गुरु के उभार को अबूर करती हुई पहली उंगली की तहतानी जड़ की लकीर को काट कर उंगली की पूर में दाखिल हो जाए तो ये अच्छी अलामत नहीं है, जैसा कि तस्वीर में वाज़े है। ऐसा शख्स अपनी आरज़ू के हसूल में हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। ना तो वो दानाई और हिकमत से काम लेता है और ना ही बाकायदा मनसूबा बंदी करता है और ना ही हालात का जायज़ा लेता है, बल्कि अंधाधुन आगे बढ़ता जाता है और पैर मारने की कोशिश करता है, जिसका नतीजा उसे नाकामी की सूरत में मिलता है। बाज़ औक़ात इसके असरात बहुत ही गहरे होते हैं और ज़िल्लत अमेज़ भी। अगर ज़िंदगी की लकीर से एक बालाई शाख दरमियानी उंगली के तहतानी गोश्त पर जाकर ख़त्म हो जाए, जैसा कि तस्वीर में वाज़े है, तस्वीर नंबर 35 में, तो ये अच्छी अलामत है और बहुत ही उम्दा अलामत है। ये पुरगोश्त हिस्सा स्नेचर का उभार कहलाता है और इसमें जायदाद, ज़र और दुनियावी तरक्की जैसे अमूर वाबस्ता होते हैं। ऐसी बलाई शाख में ख़ुसूसियत ये है कि इसमें मकान बनाने या ज़मीन ख़रीदने के अमूर का पता मिलता है। इससे आमदनी में इजाफ़ा जो पायदार और कीमती होती है और दुनियावी ज़िंदगी में अच्छे असासे और अच्छी ज़िंदगी की ख़ुसूसियत का पता चलता है। जैसा कि तस्वीर नंबर 36 में दिखाया गया है, अगर ऐसी बलाई शाख वाज़े तरीन हो तो ऐसे अफराद के हाथों में दिखाई देगी जो ज़िंदगी में पहली बार अपना मकान बनाते हैं या ख़रीदते हैं। इससे ज़रूरी साजो सामान से आरास्ता करते हैं। इसमें मुस्तकिल रिहाइश के पेश नज़र हस्ब ज़रूरत
आसाइशें फराहम करते हैं। ऐसी शाख की खसूसियत है कि इसका हामिल शख्स अपनी जायदाद बनाने के बारे में सोचता है और रफ्ता रफ्ता जमा पूंजी करता है और अपनी इस आरज़ू की तकमील के लिए सख्त मेहनत करता है और मंसूबे को अमली जामिया पहनाता है और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो जाता है। ज़िंदगी की लकीर फितरी तौर पर ज़ोहरा के उभार के गिर्द घूम कर अंगूठे की जानिब मुड़कर ख़त्म हो जाती है। ये लकीर इस तरह अंजाम पजीर हो या मुकम्मल हो तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपने वतन और मकाम पैदाइश ही में बसर करता है। लेकिन अगर ये लकीर ख़ात्मे पर, अपने मुकम्मल होने पर, दो शाखी सूरत इख्तियार कर जाए और एक शाख तो अपने फितरी रास्ते पर हो और दूसरी शाख मुखालिफ सिमत में बढ़ जाए, जिसे हम चांद का उभार कहते हैं, जैसा कि तस्वीर में वाज़ेह है, तो ये ऐसी तबीयत का पता देती है कि जैसे ये कहीं मुस्तकिल क़याम नहीं करता। ये फितरी तौर पर बेचैन और सैर सियाहत का दिलदादा शख्स होता है। जैसा कि तस्वीर 41 में वाज़ेह है कि एक लकीर ज़िंदगी की लकीर से निकल कर चाँद के उभार पर जाकर ख़त्म हो रही है। ये इस शख्स का पता देती है कि ये फितरी तौर पर सैर सियाहत का शौकीन है। बाज़ हाथों में ऐसी दो शाखी टहनी अंगूठे की जानिब बढ़ती है और दूसरी लकीर कलाई के करीब पहुंचकर ख़त्म हो जाती है। जैसा कि तस्वीर 42 में वाज़ेह है, ये भी फितरत की बेताबी और सैर सफ़र के लिए बेपनाह मिजाज का पता देती है। इन दोनों तस्वीर में सिर्फ एक फ़र्क है, जो बुनियादी फ़र्क है कि जो शाख चाँद के उभार पर ख़त्म हो रही है, इसका हामिल शख्स दियारे गैर में ही अपनी ज़िंदगी बसर करेगा और वापस अपनी जाए पैदाइश पे नहीं आएगा, जबकि तस्वीर 42 का हामिल शख्स सफ़र ज़रूर करेगा लेकिन बिल आखिर अपने वतन वापस आ जाएगा। हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देख सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। हमारी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।